मैं देखता हूँ तो मुझे वो एक शेर याद आता है कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। यही वो जवान है जो कसम खा के बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकते। कि देखा ना, 2 दिन में नानी याद आ गई। तो आज हम अपने बेटे कैप्टन मोहम्मद फराज जितना भी खराज अक़ीदत पेश करें, मेरे ख्याल में वो कम है। और मुझे अल्लाह पाक का इरशाद मुझे याद आता है कि आप अल्लाह ताला ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा ज़मीन से गिरने से पहले मैं उसको बख्श देता हूँ। और मेरा पूरा ईमान है कि जिस ख़ानदान में शहीद होगा वो पूरा ख़ानदान शहीद उसकी बाजू पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। खून का जब इसका कतरा गिरता है तो ये सब गुनाहों से पाक हो जाएगा, ये जन्नती हो जाता है। तो और किसी का कोई ख्याल करे या ना करे, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उसका बहुत बड़ा रुतबा है। मैं कहता हूँ कि इलियास साहब खुश नसीब है, अवैस भाई खुश नसीब है, इनकी पूरी फैमिली खुश नसीब है कि जिनके ख़ानदान में अल्लाह पाक ने शहीद पैदा कर दिया। सदमा बहुत बड़ा हो गया इलियास साहब को। मैंने अवैस साहब को, इनकी आंखें नमनाक हुई देखी, मेरी भी होती है। बेटा था, चंद दिन बाद शादी थी, हम तो दुनिया में उसकी खुशियों की सेज सजाए बैठे थे, तो हमें छोड़ के आगे चला गया। ये बड़े दुख वाली बात है। मगर ये अब जब सोचते हैं ना कि वो शहीद है तो खुदा की कसम सीना जो है ना वो तन जाता है, अपने अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है। इलियास साहब, आपकी, वैस भाई आपकी और पूरे ख़ानदान की जो सब्र है, जो बर्दाश्त है, ये तो आपको अल्लाह पाक ने दिया। बहरहाल मैं पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप शहीद का ख़ानदान है। और शहीद भी वो कहते हैं ना कि यूं तो फूल 4 दिन जां फिजा बहार अपनी दिखला गए, मगर हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये तो हमारा ऐसा गुंचा था जिसने भी खिलना था, जिसने भी फूल मिलना था। तो हमें जो कभी थोड़ी तकलीफ होती है तो इस वजह से बड़ी होती है कि उसके तो जीने के दिन थे, दुनिया को देखने के दिन थे, और उसने तो जन्नत तक जाना था। मगर पता नहीं अल्लाह के फैसलों में, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बेहतरी उसी के फैसलों में, तो अल्लाह ताला ने उसको शहादत के रुतबे के लिए चुन लिया, चला गया। और आज मैं नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरा ये पूरा इलाका इस शहीद की वजह से फ़ख्र महसूस करता है। और खुदा की कसम ये काबिल फ़ख्र बात है। अब देखें, जब ये शहीद का जनाजा था, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, उनका बहुत शुक्रिया। पूरी आर्मी के अफसरान थे, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने तो आना भी था, उनका एक अफसर शहादत का रुतबा पा गया था। तो उस सारे सिस्टम में जहाँ आप सब भी गालबन मौजूद थे, जहाँ चिड़िया भी पार नहीं मार रही थी, प्रोटोकॉल और फौज का होना, प्राइम मिनिस्टर का होना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ये मेरा बेटा शहीद हुआ है, तो कुछ ऐसा करो ना कि इसका नाम जब तक ये पाकिस्तान है, जब तक ये गांव है, उसका नाम हमेशा जिंदा रहे। आप यकीन करें कि मैं भी सीनियर बंदा हूँ सियासत में, तो मेरा 1-2 दफ़ा दिल किया, मगर फिर वो सारा प्रोटोकॉल देख के तो मुझे ऐसे जैसे ज़हन में थोड़ा खौफ आता है, मैं फिर खामोश हो गया। मगर फिर मेरे ज़हन में आया, यार मेरा एक बेटा इस मुल्क की खातिर शहीद हो रहा है, तो मैं उसकी खातिर आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से मंदी में उठ के खड़ा हो गया। और फिर जो बात हुई वो आपके सामने थी सबके। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे इलाके की लाज रखी, और जो मैंने कहा उन्होंने मनूअन उसको
आगे हुक्म कर दिया। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, हमारी ज़िले से प्रपोज़ल बनी, आगे गई, मैं और अवैस भाई इसमें लगातार मुंसलिक रहे। तकरीबन 6 महीने कभी डीसी साहब के पास, कभी कमिश्नर साहब के पास, कभी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, कभी सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, कभी चेयरमैन पीएनडी के पास, और कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नाम तब्दील करवाने के लिए ये हमारे चक्कर लगते रहे। उसमें मेरा अवैस भाई के साथ लगातार रब्ता रहा। बल्कि एक दफ़ा ये मेरे साथ थे, हम सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मिले थे, सीएम हाउस हम गए। बल्कि एक दफ़ा जब मैंने देखा कि पैसे लेने बड़े ही मुश्किल हो रहे हैं, तो मैं अवैस साहब से बात करके मैं हमजा साहब के पास चला गया। मैंने कहा, हमजा साहब, हमारी नज़र में आप भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म किया था और मेरे गांव में ऐलान किया था, मगर आज 6 या 7 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं मिल रहा। उन्होंने फ़ोन उठाया, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को फ़ोन उन्होंने खुद किया और मेरा कहा कि कल ये आपको मिलना चाहते हैं, टाइम दें, किस वक्त आए। उन्होंने गलबन को 9:30-10 बजे का टाइम दिया। मैंने अवैस भाई को भी साथ लिया, हम दोनों भाई, और अली भी साथ था, अली महरान। हम तीनों गए तो सेक्रेटरी टू सीएम हमारा वेट कर रहा था। वहाँ एक ही बात हुई कि ये जी हमें पैसे चाहिए, फंड चाहिए हमारे इलाके की तरक्की के लिए, और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने गांव में ऐलान किया था, जनाजे में ऐलान किया था। उन्होंने हमें कहा जी आप बेफिक्र होकर जाएं, ये चूँकि बजट तो नहीं आ रहा था, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये जो कैबिनेट होती है, जो मिनिस्टरों की मीटिंग होती है, उसके अंदर इसको मंजूर किया जाता है। मंजूरी तो चाहिए होती है ना हर गल। तो अल्लाह का करम हुआ, उन्होंने कहा जी जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको रख के पास किया जाएगा। और फिर अल्लाह के फजलो करम से अवैस भाई भी साथ थे, ये पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको पास कर दिया गया और इसको मंजूर कर दिया गया। उसके बाद इसका सिलसिला चलता रहा। इसका जो फंड्स थे वो 45 करोड़ रुपए के करीब थे। इनकी मंजूरी भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने देनी थी। अगर पैसे कम होते तो डीसी भी दे सकता था, उससे ऊपर कमिश्नर दे सकता था, मगर इसके पैसे क्योंकि ज़्यादा थे और ये कॉम्पिटेंसी थी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की, लिहाजा अवैस साहब ने और मैंने उनके साथ भी मुख्तलिफ जगह पे, मैं तो अकेला तो गया हूँ, मगर अवैस साहब के साथ टेलीफोन पे बातचीत होती। अल्लाह का शुक्र हुआ कि वहाँ से अप्रूव होगी और आज टेंडर होके गांव में काम शुरू है। मेरे एक भाई ने, बल्कि अवैस साहब ने कहा कि ये गांव चूँकि हमारे हल्के से ज़रा दूर पड़ता है, तो मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे यहाँ भाई गवाह होंगे कि मैं 2008 तक यहाँ एमपी रहा हूँ। 2008 के बाद 2024 में हुआ हूँ। 15 साल मैं इस हल्के से तकरीबन आउट रहा हूँ। 2 दफ़ा मैं हार गया, 1 दफ़ा मैं हल्का उधर कोटा दक्षिण की तरफ बन गया। मगर ये गांव के बड़े गवाह होंगे कि इस गांव में जितने भी पैसे लगे, जो भी गली शली छोटी मोटी बनाई, वो मैंने ही बनाई थी। 7 साल का पिछला दौर था, ये अपोजिशन में थे। अपोजिशन में आपको पता पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस गांव में जितने भी ट्रांसफार्मर चले, जो मुझे पता चला, अल्लाह के फजल करम से साहब ने और मैंने मिल के वो फौरी तौर पे ट्रांसफार्मर लगाए। और आज अगर हल्के का इस गांव का चक्कर लगाएं तो तकरीबन तमाम ट्रांसफार्मर नए हैं, कोई पुराना कोई नहीं है। और अगर एक आधा कोई पुराना भी है तो इंशाल्लाह मेरे इस बेटे शहीद के नाम पे हम उसको भी नए में बदल देंगे। इस गांव के लिए पैकेज सिर्फ गलियों का नहीं है, बल्कि यहाँ का स्कूल है। मैं आज ही चाहूँगा कि मुझे बताया जाए वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या आप चाहते हैं, स्कूल में कमरे 2 चाहते हैं या क्या चाहते हैं, ताकि उसका भी इसके अंदर रखें। अगर कोई ये मुझे लिख के दे दीजिएगा, 324 ये बेटा मुझे लिख के दे दे मेरा। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ कोई BHU है, BHU के हॉस्पिटल छोटा मोटा है यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि इस गांव के अंदर
یہ ایک گاؤں نہیں، یہ 2 گاؤں ہیں، یہاں ایک BHU قائم کیا جائے، بنیادی مرکز صحت۔ یہ آگے ہمارا کام ہے۔ اب میرے بیٹے کے نام پہ اس کی وجہ سے یہاں گاؤں میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ کے گاؤں کے 5 بندے کم از کم جو تھوڑا سا وقت دے سکیں، ان کا نام آج ہی لکھ لیا جائے، ان کے ٹیلی فون نمبر لکھ لیے جائیں اور وہ کام کی نگرانی کریں۔ جہاں کہیں ان کو سٹینڈرڈ کام کا اچھا نہ لگے یا ان کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو، وہ مجھے بتایا جائے یا ٹھیکیدار صاحب بھی یہاں کھڑے ہیں ان کو بتایا جائے، تاکہ آجو نہ ازارے کیا جائے، تاکہ اس کام کے سٹینڈرڈ کو ہم آپ والے گاؤں والوں کی مہربانی اور مرضی کے مطابق کر سکیں۔ ادھر آ جاؤ، مرضی کے مطابق کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے، اس سے نہ تو ٹھیکیدار صاحب کا کوئی ایسا ذہن ہے، میرے بھائی ہیں یہ بھی، نہ ان کا ایسا ذہن ہے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ بچا کے لے جائیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی ذہن ہے کہ یہاں کوئی کام نہ ہو، بلکہ خدا کی قسم میں یہاں تک کہوں گا، میرے حلقے میں جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے اگر وہ اگنور ہوتا ہے، نظر انداز ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ شہید کے گاؤں کا کام نظر انداز کریں، یہ ہونا چاہیے۔ چوہری الیاس کیپٹن فراز احمد شہید پاکستان پاکستان، چوہری الیاس گجر صاحب، ایک سعد وسیم صاحب، چوہری الیاس گجر صاحب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ہم یہاں سکون سے کھڑے ہیں تو ان شہیدوں کی وجہ سے، ان بیٹوں کی وجہ سے جو اس گرمی میں ایسی وردی پہن کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا پولیس کے اپنے فوج کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر دشمن بد دعاؤں سے مر جاتا تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہا جاتا ہے کہ بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، وہ بد دعاؤں سے دشمن کو مار دیتے۔ آپ کے حجرہ مبارک میں 9 تلواریں نہ لٹک رہی ہوتی۔ میرے دوستو، دعائیں اور بد دعائیں ضرور اثر کرتی ہیں، مگر اس کے لیے کچھ ہیلا وسیلہ خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج میرے ملک کی فوج نے جس طرح 1-2 دن کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کیے، اس دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جو ہم سے 7 گنا بڑا ہے، اور جس کو ظلم تھا کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں سکتا، جس کے پاس وہ S-400 سسٹم تھا کہ اس کی رینج میں کچھ بھی آئے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے ان فوجیوں نے، میرے بہادر بیٹوں نے اس کو جیم کیا، اس کی کارکردگی زیرو کر دی، اور اپنی مرضی سے دشمن کی حد میں گھس کے جہاں چاہا، جس چیز کو چاہا نشانہ بنا کے واپس لوٹے، اور واپس اس طرح لوٹے جیسے گئے تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ ان کا ذہن کی بھی ہے، مگر میرے مولا کی فضل و کرم یہاں ان کے ساتھ تھا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ اور یہ وہ شہید ہے جو، دیکھو شہید کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو فوج کا جوان یہاں بارڈر پہ کھڑا ہے، میرا وہ پائلٹ جو اپنی وصیت کے اوپر دستخط کر کے جا رہا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، جوان بیوی نہیں ہے، گھر سب کچھ ہے، اس کی سوچ بھی انسانوں جیسی ہے، مگر جو شہادت کا شوق ہے، جو ملک کو بچانے کا شوق ہے، وہ سب کے اوپر حاوی آ جاتا ہے۔ تبھی وہ اپنے شہادتوں کے اوپر، اپنی موت کے اوپر وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ شہید کے والد بیٹھے ہیں نا، ان کا صدمہ انہیں کو پتا ہے۔ میں شاید اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں اپنی بیٹے کو، جوان کو بارڈر پہ بھیج دوں۔ یعنی ہم لوگ بزدل ہیں، کم دل ہیں، اور بڑے دل والے ہیں وہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، جو آج وطن کی آن کے لیے، وطن کی شان کے لیے بارڈر کے اوپر سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ ویس بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے اور انشاءاللہ دے گا، اور جب تک چاند سورج رہے گا میرے اس پاکستان کا نام رہے گا، اور تب تک میرے اس بیٹے کا نام بھی انشاءاللہ اس گاؤں کی وجہ سے زندہ ہوگا۔ یہاں صرف آپ کی ڈیولپمنٹ کر کے 2 سڑکیں 4 سڑکیں بنا کے ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا۔
इंशाल्लाह मेरा और साथ साहब का आपसे वादा है कि जब तक हम MPA MNA हैं, इस पूरे इलाके की बेहतरी के लिए टॉप पे रख के इंशाल्लाह हम काम करेंगे और जो हमारे बस में हुआ वो कर गुजरेंगे। चौधरी इलियास MNA साहब, कैप्टन फराज साहब, पाकिस्तान। मेरा साथ साहब का नंबर तकरीबन हर बंदे के पास है। भाई कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। और साथ सियासी तौर पे नहीं है, साथ आपके ज़हनी तौर पे हैं, जज्बाती तौर पर हैं और एक कमिटमेंट के साथ आपके साथ हैं। और उस कमिटमेंट के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ मेरे बेटे ने शहादत नोश फरमाई, पाकिस्तान का दफा किया, अपने मादरे वतन का दफा किया, इंशाल्लाह उस कमिटमेंट के साथ आपके साथ है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इलियास भाई को सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अब ऐसा बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, सेहत दे, अल्लाह पाक इनका निगहबान हो, इनका मुहफ़्फ़िज़ हो और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और पूरे ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है, तभी तो हमें शहीद मिला ना। तो इंशाल्लाह हम मिल के अगर नेक नीयती से, दयानतदारी से, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात भी हमारे साथ होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और एक भाई इलियास भाई, अवैस भाई आपको भी, और इलियास साहब तुहानू भी बहुत बहुत मुबारक और तुहानू इस रुतबे की बहुत ज़्यादा मुबारक कि तुसीं शहीद वो भी करते हैं यार। पर अल्लाह पाक उन्होंने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत और अफियत नाल। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।